जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में मैं आपको ईवीएस से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगर आप जीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 1 to 5 में ईवीएस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं 20 प्रश्न आपका कवर करूँगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसका वेतन, सेवा, गर्व या छात्रों का विश्वास। तो देखिए, छात्रों का विश्वास जो है शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस बुक में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके छात्रों यानी उनके जीवन को आकार देते हैं, बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि छात्रों का विश्वास है। चलिए नेक्स्ट है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। तो देखिए, जब आप परिकल्पना कीजिएगा तो बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है आपका सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार परीक्षण व निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो देखिए, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना ये सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ठीक है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है और इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। ऊष्मीकरण यानी गर्मी बढ़ाने के लिए। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाष्प ओजोन आदि करती हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरण जैसे वातानुकूलक कूलर यानी AC, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय नोबल गैस है। अब ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में किया जाता है। ठीक है, डेसिबल में। देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को अस्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद और 75 डेसिबल साधारण तेज और 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। आगे, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? यू आकार की घाटी, लैपिज, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो इसका आंसर होगा यू आकार की घाटी। ठीक है, ये हिमानी द्वारा बनता है। चलिए, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में सुवर्ण रेखा गिरती है। ठीक है, सुवर्ण रेखा जो झारखंड में ही याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। देखिए, सवाल है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? तो देखिए, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उससे सही मार्गदर्शन देना, यही आंसर होगा। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसका कारण क्या है उसको पता लगाना, फिर उसे समझाना। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का
शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन है उज्जैन, भोपाल, इंदौर। ठीक है, ध्यान दीजिए सारे शहर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर, तो इसका आंसर होगा भोपाल। ठीक है, भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है। ठीक है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। देखिए, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो आंसर होगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप से अफ्रीका को अलग करता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। देखिए, ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है और यह यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई और ओजोन दिवस 2016 का थीम था, ओजोन एंड क्लाइमेट डिस्ट्रॉय बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड, ये इसका थीम था। ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक। देखिए, प्राथमिक उत्पादक खाद्य श्रृंखला में क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो हो जाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल यानी वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जिसे नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो प्रदूषण उत्पन्न करता है आपका हाइड्रोजन। एक मिनट, हाइड्रोजन नहीं करेगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम, अच्छा न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम पूछा है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम पूछा है तो हाइड्रोजन याद रखिएगा। चलिए, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो संकटग्रस्त दैत्याकार पांडा पाया जाता है आपका चीन में, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो ये हुई थी आपका मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 दिसंबर सन 1984 में, 3 दिसंबर सन 1984 में जो भोपाल में हुआ था। ठीक है, इसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। चलिए, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो ये हो जाएगा शेर का। ठीक है, शेर का याद रखिए। और गिर वन है कहाँ? तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो ये है आपका कैक्टस। कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। चलिए, अगला है ग्रीन मफलर संबंधित किससे है? तो देखिए, ग्रीन मफलर संबंधित है आपका ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। चलिए, 21 नंबर सवाल है कि भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 सूर्य। ठीक है, अगला है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये हो जाएगा शनि। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो ये हो जाएगा आपका जट्रोफा। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।